हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 की। और यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूनिट 1 के बारे में बात करें तो यूनिट 1 में हमारे दो टॉपिक हैं। एक तो आपको पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन और दूसरा है आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे आपके टॉपिक हैं। अब क्योंकि फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, यूनिट 1 है, तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं यूनिट के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन का क्या पर्पस होता है, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि फाउंडेशन के सिलेक्शन के टाइप को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग सॉइल की कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सर्वे किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फाउंडेशन के सिलेक्शन में आपको ध्यान देनी पड़ती है। अब जैसे ही आपने ये एक चीज़ क्लियर कर ली कि आपको कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करना है, तो जब आप फाउंडेशन दोगे और जिस जगह पे दोगे तो वहाँ पे आपको सॉइल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वहाँ पे एक टर्म डेवलप होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन। बेसिकली आप साइट का इन्वेस्टिगेशन करते हो, सॉइल की सैम्पलिंग करते हो, पता करते हो कि सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आप सॉइल एक्सप्लोरेशन को पढ़ोगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन कौन से ऐसे प्लानिंग होती है सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए, आप ये पढ़ोगे। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जैसे कि सिग्निफिकेंट डेप्थ होती हैं, बिल्डिंग हो गई, डैम हो गया, रोड हो गया। एक्सप्लोरेशन के अलग अलग प्लानिंग का तरीका होता है अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बोला। उसके बाद मेन ये है कि आप जब सॉइल एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे हो तो कितने टाइप से हो जाते हैं, तो 4 टाइप्स आप पढ़ेंगे: ओपन एक्सकवेशन, बोरिंग, सबसरफेस, जियोफिजिकल मेथड। ओपन एक्सकवेशन के अंदर आपको पिट्स एंड ट्रेंचेस मिल जाएंगे, आपको ड्रिफ्ट एंड शाफ्ट मिल जाएंगे। बोरिंग मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, जैसे ऑगर है, वॉश बोरिंग है, रोटरी है, परक्यूजन है, कोर है। इस तरीके से आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे। जियोफिजिकल मेथड की बात करें तो जियोफिजिकल मेथड भी दो टाइप से आपका होता है, एक सीज्मिक होता है, एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होता है। सीज्मिक के अंदर आपका सीज्मिक आपका रिफ्लेक्शन होता है, सीज्मिक रिफ्रैक्शन होएगा। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग, साउंडिंग होएगा। फिर उसके बाद आपको सैंपल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट ही आपको पता होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपने बोरिंग की, तो बोरिंग के अंदर आपने बोर होल कर रहे हो तो क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। प्लस जब आपने सॉइल सैंपल ले लिया तो सॉइल सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कितने कितने टाइप से होता है। प्लस सॉइल सैंपलर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इन तरीकों से आपका बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस यूनिट 1 के अंदर वो ये कि आपको फाउंडेशन का सिलेक्शन करना पता चल जाए और सॉइल का एक्सप्लोरेशन आपको पता चल जाए। तो इनके अंदर जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। आई होप एक अवेयरनेस आपके अंदर आ गई होगी यूनिट 1 को पढ़ने के लिए, सेल्फ मोटिवेट भी आप हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।